संपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग जल्दी से देखेंगे। एक रिवीजन वीडियो है ये, कंपाइल करके मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा मध्यकालीन इतिहास करवा रहा हूँ। प्राचीन इतिहास का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, देख लेना। शुरुआत करते हैं। तुर्कों का आक्रमण। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं गजनवी वंश, यामिनी वंश जो उसको कहते हैं, उसका संस्थापक अल्पतगीन था। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतगीन का दामाद सुबुक्तगीन था। वह प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। देखिए, मैं थोड़ा तेज़ी से चलूँगा चूँकि ये रिवीजन वाला वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। महमूद गजनवी की बात करें तो सुबुक्तगीन की विजयों से उत्साहित होकर उसके पुत्र महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 1025 में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर, जो कि शिव मंदिर था, उस पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। किताबुल हिंद या किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी भी उसका दरबारी कवि था। उतबी और फारूकी भी महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। तो ये सभी महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख और दूसरी तरफ अरबी मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के भी निर्गत किए थे। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के बाद गोरी वंश का उदय हुआ, जिसका प्रमुख था सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। 12वीं सदी के मध्य में गोरी वंश का उदय हुआ। गोरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए उसने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने उसको हरा दिया। 1191 में तराइन का जब प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान उसमें विजयी होता है, मोहम्मद गोरी हारता है। लेकिन उसके एक साल बाद 1192 में फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है मोहम्मद गोरी। यानी पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है और दूसरे में मोहम्मद गोरी जीतता है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। मोहम्मद गोरी द्वारा विजित भारतीय साम्राज्य का स्वामी उसका सबसे महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में कई सारे वंश थे, आप सबको पता है, जिसमें जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला। 1206 में इसने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 से 1210 तक इसका शासन रहा। इसके प्रमुख कार्य देख लीजिए। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया बाद में मीनार के क्षतिग्रस्त होने पर फिरोज शाह तुगलक ने भी इसकी मरम्मत कराई थी। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। जब 1210 में इसकी मृत्यु हो गई तो इसके पश्चात इल्तुतमिश अगला गुलाम वंश का शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 तक है। इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था और इसका गुलाम इल्तुतमिश था, तो इसीलिए इसको गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी, लेकिन उस समय उसकी राजधानी लाहौर ही थी, ना कि दिल्ली। ये राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बना। इसने 40 गुलामों के दल का गठन किया, जिसका नाम था तुर्क ए चहलगानी। तराइन की तीसरी लड़ाई जब 1215 में हुई तो उसमें इसने यालदोज को पराजित किया। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रमुख है। तो ये इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद रजिया बेगम शासक बनती हैं 1236 से 1240 तक, और वो शासन का बागडोर संभालने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थीं। फिर बलबन का शासन आता है 1266 से 1286 के बीच में। बलबन के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी ईरानी पद्धति को लागू किया। सिजदा यानी सुल्तान के सामने जाने पर सिर झुकाना और पैबोस माने उनके पैरों को चूमना। इसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की तथा तुर्क ए चहलगानी को इसने समाप्त किया था। ओके,
इसके बाद दूसरा वंश आया खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, लेकिन इसका पहला महत्वपूर्ण शासक था अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 ईस्वी तक। इसने द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जिसने भूमि की मसाहत यानी पैमाइश करवाई। सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसने लागू की थी और इसके लिए इसने दीवाने रियासत का भी गठन किया था। सैन्य क्षेत्र अस्थाई सेना का गठन इसने ही शुरू किया। सैनिकों को नगद वेतन देना और दाग और हुलिया प्रणाली जैसा कार्य ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही किया गया था, जो कि अक्सर पूछता है। इसके बाद मुबारक खिलजी एक शासक बना। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये पहला शासक था जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया और ये जो 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन पाँचों में सबसे लंबा शासन तुगलक वंश ने ही किया था। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 तक इसका शासनकाल था। नहरों से सिंचाई और डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला ये पहला सुल्तान था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान जो था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। इसने दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की, जिसका प्रमुख अमीर कोही था, और इसने किसानों को ऋण बांटे जिसका नाम था सोनधर या तकावी। तो अक्सर पूछता है कि सोनधर क्या है या तकावी क्या है, तो ये कृषि ऋण है। इसने अपनी राजधानी स्थानांतरण की दिल्ली से दौलताबाद। दोआब में कर वृद्धि भी की इसने। सांकेतिक मुद्रा तांबे या कांसे की मुद्रा का प्रचलन भी किया। ये जो सारे कार्य इसने किए ये सब असफल रहे, लेकिन इसने किए। होली में भाग लेने वाला ये प्रथम सुल्तान था और इसके जैन संत जिन प्रभा सूरी से घनिष्ठ संबंध भी थे, मोहम्मद बिन तुगलक के। ओके। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक अगला शासक था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लीजिए। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर नगर की स्थापना भी इन्होंने की थी। वृद्धों की पेंशन के लिए दीवाने इस्तिहाक की स्थापना किया। दासों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना। चिकित्सा के लिए दारुल सफ़ा नामक एक चिकित्सालय खोला और गरीबों को खैरात बांटने के लिए दीवाने खैरात नामक एक संस्था की स्थापना भी इसी ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद इसका शासक बनता है। 1398 में तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था तो वो नसीरुद्दीन महमूद के ही काल में हुआ था, ये याद रखिएगा। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण वंश नहीं है। इसके संस्थापक इतना याद रखिएगा कि खिज्र खां हैं और इन्होंने रैयत ए आला एक उपाधि थी उसको धारण की थी। सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी और इसका जो प्रमुख शासक था वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लीजिए। जौनपुर का दिल्ली में विलय इसने किया। आगरा शहर की 1504 ईस्वी में स्थापना इन्होंने ही की थी। भूमि की माप करवाई जिसकी इकाई गज ए सिकंदरी थी। गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। इनके समय पर संगीत पर लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना हुई और आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ का फरहंगे ए सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद भी इसी के काल में हुआ था, जो कि अक्सर पूछता है। इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का काल खत्म होकर फिर मुग़ल वंश की स्थापना बाबर आकर करते हैं। लेकिन उसके बीच में कुछ और भी चीज़ें घटित होती हैं जिसको हम लोग जल्दी से देखेंगे। उससे पहले दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभागों की बात करें तो दीवाने विजारत, ये एक वित्त विभाग था। इसका प्रमुख कार्य राजस्व वसूली करना और आय व्यय की देखरेख करना था। दीवाने वकूफ़ क्या था? इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। यह व्यय विभाग था। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। यह बकाया भू राजस्व वसूलता था। दीवाने को ही एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की, बहुत बार पूछा जा चुका है। दीवाने इंसा ये पत्राचार का विभाग था। इसका प्रधान जो होता था उसको दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। दीवाने अर्ज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। दीवाने रिसालत ये कुरैशी और हबीबुल्लाह इसे विदेश विभाग कहते थे, जबकि अन्य इसे धार्मिक विभाग के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। प्रमुख अधिकारी देख लीजिए दिल्ली सल्तनत के। आरिज ए मुमालिक ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था।
बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। सद्र ए सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर ए आखूर ये अश्वशाला का प्रधान था। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। अमीर ए हाजिब ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला या उसका प्रमुख होता था। ओके। इक्ता व्यवस्था एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यवस्था थी दिल्ली सल्तनत में, उसके बारे में जान लीजिए। इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता एक प्रकार का प्रशासनिक अनुदान है जिसमें राजस्व और प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते थे। इक्ता को लेने वाले इक्तेदार या मुक्ति या वली कहलाते थे। इक्ता व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी या हस्तांतरणीय थी। इक्तेदार को अपना वेतन, सैनिक खर्च, प्रशासनिक खर्च आदि के बाद जो बचता था उसे केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था, जिसे फवाजिल कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तेदार की व्यक्तिगत आय यानी वेतन और सैनिकों का वेतन अलग अलग कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने इक्तेदारों को वंशानुगत बना दिया था। तो ये कुछ प्रमुख बातें थीं इक्ता व्यवस्था से संबंधित, इसके बारे में जान लीजिए। सल्तनत काल में तकनीकी विकास देखिए। सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीक का विकास हुआ जिसे रहट या साकिया कहा जाता था। चरखा और वस्त्रों में ठप्पा छपाई भी तुर्कों की ही देन है। घोड़े के पैर में लगाया जाने वाला नाल भी तुर्कों के आगमन से ही प्रयोग में आया। स्थापत्य में चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग भी सल्तनत काल से ही होने लगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों को देखते हैं। कश्मीर। कश्मीर के बारे में प्रमुख तथ्य ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था जैनुल आबदीन। इसने कश्मीर में जजिया कर की समाप्ति की थी और गौ हत्या की भी समाप्ति की थी। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल आबदीन को। जौनपुर। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते थे। मेवाड़। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने घटोली के युद्ध 1518 में इब्राहिम लोदी को हराया था, याद रखिएगा। अब दो प्रमुख साम्राज्य हैं, इनके बारे में जान लीजिए, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। इसका विजयनगर राज्य से संघर्ष भी हुआ था। बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बटा था। अहमदनगर, जिसमें निजाम शाही वंश का शासन था, बीजापुर में आदिल शाही वंश, बरार में इमाद शाही वंश, बीदर में बरीद शाही वंश और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश। ये 5 स्वतंत्र राज्यों में इसका विभाजन आगे चलकर हो गया था। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन कृष्णदेव राय इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था, जिसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जिनको तेलुगु के 8 विद्वान कहा जाता था। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, ये विजयनगर और जो बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा राज्य थे उनकी सम्मिलित सेनाओं के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। नायंकार और आयंगार व्यवस्था, ये विजयनगर की विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था भी थी। कृष्णदेव राय ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था, इसने हजारा और विट्ठल स्वामी नामक मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। तो ये सब बातें याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। अब विजयनगर राज्य में कुछ विदेशी यात्री आए थे, अक्सर मिलान करने के लिए पूछ लेता है कहाँ से आए थे, ये भी देख लीजिए। निकोल कोंटी ये इटली देश से आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक ये फारस से आया था देवराय द्वितीय के काल में। नूनीज ये पुर्तगाल से आया था अच्युत राय के काल में। डोमिंगो पायस ये पुर्तगाल से, ये भी आया था कृष्णदेव राय के काल में। और बारबोसा भी पुर्तगाल से आया था कृष्णदेव राय के काल में। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ये मिलान करने के लिए भी पूछता है। आगे बढ़ते हैं, सूफी सिलसिला को देखते हैं। भारत का सर्वप्राचीन सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला था। भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 1192 में वे भारत आए और अजमेर में बस गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इन्हें बख्तियार की उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही प्रदान की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनवाया था, याद रखिएगा। बाबा फरीद, जिसको फरीदुद्दीन गजे शंकर के नाम से जाना जाता है, ये काकी के शिष्य थे। हासी और अजोधन को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेश संकलित हैं। इन्हें पाक पाटन पंजाब में दफनाया गया था। निजामुद्दीन औलिया ये बाबा फरीद के शिष्य थे। बदायूं में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली के 7 सुल्तानों का इन्होंने कार्यकाल देखा था। इन्हें महमूब इलाही या सुल्तान उल औलिया की उपाधि भी मिली थी। अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। इनका मकबरा दिल्ली में बना है निजामुद्दीन औलिया का।
नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका प्रचार प्रसार का केंद्र दिल्ली था। गेसु दराज इनके शिष्य थे, जिनको बंदा नवाज की उपाधि दी गई थी। इसके बाद सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी जो सूफी संत होते थे, ये सादा जीवन नहीं बिताते थे, ये राजकीय पद धारण करते थे। सुहरावर्दी सिलसिला मुख्य रूप से उच्च वर्गों में लोकप्रिय था। इसके संस्थापक भारत में बहाउद्दीन जकारिया थे और इनका क्षेत्र सिंध और सुल्तान था। सुहरावर्दी संप्रदाय आगे चलकर दो भागों में बट गया। फिरदौसी, जिसके संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन, और सत्तारी, जिसके संस्थापक थे अब्दुल सत्तार। सुफुद्दीन याहया मेनेरी फिरदौसी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। सत्तारी जो संप्रदाय था, जो सत्तारी सूफी वाले लोग थे, ये योग को अपनाते थे और ये योग को अपनाने वाली एकमात्र शाखा थी। मोहम्मद गौस इस संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे, याद रखिएगा। कादरी सिलसिले के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे। इस सिलसिले के प्रमुख संतों में मियाँ मीर भी थे। नक्शबंदी सिलसिला है, इसमें भारत के इसके प्रवर्तक ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। शेख अहमद सरहिंदी इस नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख संत थे। रोशनिया सिलसिले के संस्थापक बयाजिद अंसारी थे। तो ये कुछ प्रमुख सूफी सिलसिले हैं जिनके संस्थापकों के बारे में आपको जानना जरूरी है। आगे भक्ति आंदोलन को देखते हैं। भक्ति का पहला उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में है। भक्ति की अवधारणा मौर्योत्तर काल में आई। दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कुछ प्रमुख दर्शन देख लीजिए जो कि अक्सर मिलान करने के लिए आता है, और उसके प्रवर्तक कौन हैं। अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक आदिगुरु शंकराचार्य हैं, जिनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के निम्बारकाचार्य हैं। द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य प्रवर्तक हैं। रामानंद के बारे में देखते हैं। ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में संदेश दिया। इनके 12 शिष्य थे जो भिन्न भिन्न जातियों से थे, जैसे कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, और रैदास चमार थे, और सेन नाई थे। कबीर के बारे में जानते हैं। कबीर का जन्म काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु संत कबीर नगर जिले के मगहर में हुई थी। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के शिष्य भागुदास ने इनकी रचनाओं का बीजक में संकलन किया। कबीर की प्रमुख रचनाएं बीजक, साखी, सबद, होली, रेखताल आदि हैं। गुरु नानक की बात करें तो इनका जन्म तलवंडी में और मृत्यु करतारपुर में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। दादू दयाल, इन्होंने ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने षड दर्शन को अस्वीकृत कर निपख मार्ग का अनुमोदन किया था। किसने? दादू दयाल ने। रैदास, कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि संतों का संत किसे कहते हैं? रैदास को। नरसिंह मेहता, ये गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं। इनका कार्यक्षेत्र गुजरात था। सूरदास, ये अष्टछाप के प्रधान कवि थे और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कुछ महाराष्ट्र के संतों को देख लीजिए। ज्ञानदेव, ज्ञानदेव ने गीता पर भाष्य लिखा और शंकर पर टीका भी लिखा था। नामदेव, महाराष्ट्र में नामदेव को वरकरी परंपरा में स्थान दिया जाता है। एकनाथ, इन्होंने वैराग्य का विरोध कर गृहस्थों के लिए भी भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। तुकाराम, ये भी वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। रामदास, ये शिवाजी के समकालीन थे और धरकरी संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने संकीर्तन प्रणाली चलाई थी। इनको गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। शंकर देव, ये असम में थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक शरण संप्रदाय और महापुरुषीय संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, और असम का जो प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है सत्रिया, उस नृत्य की रचना भी शंकर देव ने ही की थी। गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद, कबीर, दादू दयाल, नामदेव और रैदास के कुछ गीत शामिल हैं। अक्सर पूछता है ये। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका टॉपिक है, मुग़ल काल। मुग़ल काल में बहुत सारे शासक हुए, जैसे बाबर, फिर हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी भी थोड़ी देर के लिए आया, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये कुछ प्रमुख शासक थे। इनके बारे में जल्दी से हम लोग देखते हैं। बाबर 1526 से 1530 तक। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसी में बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर के दो तोपची जो थे वो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां थे।
पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध 1527 में किया, फिर मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध 1528 में किया और अफ़गानों के साथ घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। तो यानी 26, 27, 28, 29 4 साल ये 4 अलग अलग युद्धों में लड़ा और सभी में इसने जीत हासिल की। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी जिसको बाबरनामा कहा जाता है या तुजुक ए बाबरी। इसका फ़ारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था और अंग्रेजी में इसका अनुवाद बेवरिज ने किया था। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबदैल्ला हरार का अनुयायी भी था। इसके बाद हुमायूं आता है 1530 से 40 तक और 1555 से 56 तक, 2 भागों में इसका शासन है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं दिसंबर 1530 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व वह बद्ख शाह का सूबेदार था। 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा जो कि शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं को पराजित होना पड़ा और निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। इसके बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई हुई जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया और हुमायूं अपनी जान किसी तरीके से बचाकर ईरान की तरफ भाग गया। निर्वासन के दौरान हुमायूं ने 1541 में मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। अकबर को हमीदा बेगम ने ही जन्म लिया। 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा सरहिंद के युद्ध में विजयी होने के पश्चात। जनवरी 1556 में हुमायूं दीन ए पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। और ये जो बीच में 1540 से 1555 के बीच में ये काल आता है शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी जो कि द्वितीय अफ़गान वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने फरीद खां ने दक्षिण बिहार के लोहानी शासक बहार खां के यहाँ नौकरी की। बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी शेर शाह सूरी को। हुमायूं को पराजित करने के पश्चात वह शेर शाह के नाम से जाना गया और गद्दी पर बैठा और उसने अफ़गान राज्य की स्थापना की। शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि पद्मावत के रचयिता हैं वो शेर शाह के ही समकालीन कवि थे। शेर शाह का प्रशासन देख लीजिए। शेर शाह ने दाग और हुलिया की पद्धति को पुनर्जीवित किया। इसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, किसानों को पट्टा दिया और उनसे कबूलियत भी लिखवाई। शेर शाह की भूमि माप की पद्धति जब्ती पद्धति कहलाती है। इसने अनाजों की दर तालिका तैयार करवाई जिसे रे के नाम से जाना जाता था। शेर शाह के काल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का 1/3 थी यानी 1/3 थी। इसके काल में भूमि माप में गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। यह 30 से 33 इंच के बीच या 39 अंगुल का होता था। शेर शाह ने सोने चांदी और तांबे के मानक सिक्कों का विकास किया। उसके द्वारा प्रारंभ किए गए चांदी के सिक्के रुपये कहलाते थे जो कि 1835 तक ब्रिटिश शासनकाल तक चलते रहे। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किला ए कोहना मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है और रोहतासगढ़ नामक नगर तथा सासाराम में स्वयं के मकबरे का निर्माण भी करवाया था। तो ये कुछ प्रमुख शेर शाह के कार्य थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं अकबर। 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल रहा। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में 1542 में हुआ। 1556 में पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें हेमू की पराजय हुई और अफ़गानों की सत्ता सदैव के लिए समाप्त हो गई। बैरम खां जो कि अकबर का वकील था और अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वो इसी बैरम खां के पुत्र थे। 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा था और इसी दौरान बैरम खां ने ही हेमू से वो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। 1560 से 1562 के समय में अकबर माहम अनगा के प्रभाव में रहा। इस शासन को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नौरत्न भी थे। इनका नाम देख लीजिए। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये नौरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। 1602 में सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर बीर सिंह बुंदेला ने दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ग्वालियर में जन्मे तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने उन्हें वाणी विलास कंठाभरण की उपाधि भी दी थी। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल ही था।
ये कई बार पूछा गया है। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। अकबर के दीवान टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू किया। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसके ही तहत अब्दुल कादिर बदायूनी के नेतृत्व में एक समूह ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में एक टीम ने किया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। फैजी ने लीलावती, जो कि गणित ग्रंथ था, और नल दमयंती का भी फारसी में अनुवाद किया था। ओके। अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। 1562 में आमेर का शासक भारमल स्वेच्छा से अकबर की अधीनता में आ गया। ऐसा करने वाला वह प्रथम राजपूत शासक था। भारमल के पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह अकबर के दरबार में उच्च पदों पर थे। अक्सर ये प्रश्न पूछता है कि अकबर ने सबसे पहले किस राजपूत वंश के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे, तो वो था कछवाहा वंश, याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ, उसमें महाराणा प्रताप की हार होती है। 1601 में अकबर ने दक्षिण में खानदेश पर हमला करके असीरगढ़ के किले को छीन लिया, और ये जो उसका असीरगढ़ का अभियान था, यही अकबर का अंतिम सैन्य अभियान भी था। इसके बाद आते हैं जहांगीर की तरफ। जहांगीर का जन्म अकबर की पटरानी मरियम उजमानी से हुआ था। जहांगीर ने शासन की उदारता और न्याय पर काफ़ी बल दिया। इसके लिए उसने आगरा में न्याय का घंटा भी लगवाया था, इम्पोर्टेंट है। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने उसे अंधा कर दिया और बाद में उसकी हत्या करवा दी। खुसरो के विद्रोह में उसको सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव को भी फांसी दे दी थी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। जहांगीर के समय कंधार मुगलों के हाथ से निकलकर फिर से ईरान यानी पर्सिया के हाथ में चला गया 1622 में। जहांगीर ने 1611 में नूरजहां, जिनको मेहरुन्निसा भी कहा जाता है, इससे विवाह किया। नूरजहां मिर्जा गयास बेग की बेटी थी। जहांगीर ने गयास बेग को इस्मादुद्दौला की उपाधि दी थी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, और सर्वप्रथम इन्होंने ही परफ्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं, इत्र का आविष्कार भी किया था। अशोक के कौसाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया था। शाहजहां की बात करते हैं तो 1592 में शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म हुआ था। उसकी माता मारवाड़ शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थीं। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल के साथ विवाह किया, और उन्होंने उसे मलिका ए जमानी की उपाधि भी दी थी। मीर जुमला, जो कि गोलकुंडा का वजीर था, इसी ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह ने सिर्र ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। 1657 में शाहजहां बीमार हो गया। उस समय दारा सिकोह आगरा का, सूजा बंगाल का, औरंगजेब दक्कन का और मुराद गुजरात का सूबेदार था। इन चारों भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराधिकार के युद्ध को देख लीजिए कौन कौन सा युद्ध हुआ। सबसे पहले 15 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ, जिसको धर्मट का युद्ध कहा जाता है। इसमें दारा की पराजय हो गई। फिर 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच में फिर से युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध इसको कहा जाता है। इसमें भी दारा पराजित हो गया। 1659 में देवराई का युद्ध होता है। इसमें दारा को अंतिम रूप से पराजित कर देता है कौन? औरंगजेब। और 1659 में दारा को मृत्युदंड दे दिया जाता है। फिर जून 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में डाल दिया था, और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? शाहजहां की। इसके बाद औरंगजेब का शासनकाल आता है। उत्तराधिकार युद्ध में अपने भाइयों को समाप्त कर औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त की। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। उसका 2 बार सिंहासन रोहण हुआ, यानी 2 बार राज्याभिषेक करने वाला ये मुगल वंश का पहला शासक था। औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर फिर से लागू कर दिया।
1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन थे था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा और नवरोज त्यौहार आदि पर प्रतिबंध लगवा दिया था। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था, लेकिन ये संगीत पर प्रतिबंध लगवा दिया था इसने। 1707 में अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के समय आगरा, मथुरा और ग्वालियर के जाटों ने विद्रोह किया और इसका नेता गोकुल जाट था। राजा राम जाट ने विद्रोह करके सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोद डाला था, इसी ने ही, राजा राम ने, याद रखिएगा। मुगल शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें मुगल बादशाह अपने साम्राज्य का सर्वेसर्वा होता था। वकील या वजीर ये संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण करता था। दीवाने आला या दीवाने कुल ये राजस्व संबंधी प्रशासन देखता था। मीर बख्शी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेना विभाग का प्रधान होता था। मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश और उसके लिए जागीर की अनुशंसा यही करता था मीर बख्शी। मीर समा या खाने समा ये राजकीय कारखानों का अधिकारी होता था। सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष होता था। मुख्य काजी या काजिल कुजात के नाम से जाना जाता था, यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। मीर ए आतिश, इसको दरोगा ए तोपखाना कहते हैं। इसका पद मंत्री स्तर का न होते हुए भी महत्वपूर्ण था। शाही तोपखाना इसी के अधीन होता था। दरोगा ए डाक चौकी, इसके अधीन राज्य के गुप्तचर और संवादवाहक होते थे। मुहत्सिब, यह जनता के नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था। सबसे पहले अकबर के समय एक रूप प्रांतों का निर्माण हुआ। उसने साम्राज्य का विभाजन 12 प्रांतों में यानी सूबों में किया था। किसने? अकबर ने, जिनकी संख्या बढ़कर औरंगजेब के समय में 20 हो गई। सूबे के प्रधान को सिपा सालार या सूबेदार कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन सरकार में होता था। इससे संबंधित अधिकारी फौजदार और अमल गुजार थे। सरकार का विभाजन परगनों में होता था। इससे जुड़े अधिकारी सिकदार, आमिल, कानूनगो और फौजदार होते थे। सिकदार कौन था? सिकदार कानून व्यवस्था का संरक्षक और भू राजस्व के संग्रह में आमिल की सहायता करता था। आमिल कौन था? ये भू राजस्व प्रशासन से जुड़ा था। कानूनगो गांव के पटवारियों का मुखिया और स्वयं कृषि भूमि का पर्यवेक्षक होता था। और जो फौजदार होता था ये खजांची होता था। तो ये चारों के प्रमुख कार्य थे। अकबर ने प्रत्येक परगने में जिसकी मालगुजारी की आय प्रतिवर्ष 1 करोड़ दाम थी, उसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसको करोड़ी कहा जाता था। ठीक है। अकबर ने ही मनसबदारी व्यवस्था शुरू की। मनसबदारी व्यवस्था क्या है देख लीजिए। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। प्रत्येक मनसबदार का दर्जा 2 अंकों में व्यक्त होता था। प्रथम अंक जात को दर्जा देता था और द्वितीय अंक सवार दर्जा का बोधक होता था। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था, जबकि सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का द्योतक था। ठीक है। अकबर के अलावा जहांगीर ने दुअस्पा और सिंहस्पा व्यवस्था लागू की, जबकि शाहजहां ने महाना वेतन पद्धति को लागू किया था। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे जागीर कहा गया है। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार उनके चांदी के सिक्के थे। चांदी का रुपया, तांबे का दाम शेरशाह ने चलाया था। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। देखिए, मुगल काल में कुछ यात्री आए थे, उसको देख लीजिए, अक्सर पूछ लेता है। अकबर के काल में फादर एंथोनी मोसेरत आया था और रॉल्फ फिंच आया था। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस, थॉमस कोरियत, फ्रांसिस्को पल्सार्ट और एडवर्ड टेरी आए थे। जबकि शाहजहां के काल में पीटर मुंडी, टैवर्नियर, मनुची और बर्नियर आए थे। ये 4 आए थे शाहजहां के काल में। ये सब महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मराठा राज्य को देखते हैं। मराठा राज्य में शिवाजी का सबसे प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 1627 में सिवनेर, जुन्नार में हुआ था। इनके पिता शाहजी थे, माता जीजाबाई थी, इनके गुरु रामदास थे, संरक्षक इनके दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव था। 1644 में सर्वप्रथम तोरड़ नामक किले पर शिवाजी ने अधिकार किया। इसके बाद 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1659 में बीजापुर के सेना नायक अफजल खां को बहादुरी से इन्होंने मार डाला। 1665 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि होती है जिसको पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। ये शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच में होती है। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक भी करवाया। शिवाजी ने हैंदव धर्मोद्धारक और क्षेत्रीय कुलावतंस की उपाधि धारण की। शिवाजी का प्रशासन देख लीजिए।
इनके केंद्र में 8 मंत्रियों की एक परिषद रहती थी जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। ये कौन कौन से थे इनको देख लीजिए। इसमें सबसे पहले पेशवा होते थे जो कि संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करते थे। अमात्य या मजूमदार होते थे जो कि वित्त मंत्री होते थे। वाकया नवीश ये दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखते थे। चिटनीस या सुरनवीस ये पत्राचार विभाग देखते थे। सेनापति या सरे नौबत ये सेना का नेतृत्व करते थे। दबीर या सुमंत ये विदेश विभाग था। पंडित राव या दानाध्यक्ष ये कौन थे? ये धार्मिक मामलों में छत्रपति को सलाह देते थे। और न्यायाधीश ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था। तो ये अष्टप्रधान ये इसमें रहते थे। शिवाजी के काल में 2 प्रमुख कर चलाए गए थे, चौथ और सरदेशमुखी। इनके बारे में जानिए। चौथ एक प्रकार का मराठा कर था जिसमें संबंधित राज्य को अपने भू राजस्व का 25% देना पड़ता था। इसकी वसूली कामविशदार करता था। सरदेशमुखी कौन सा कर था? ये छत्रपति महाराष्ट्र क्षेत्र का सरदेशमुख होने के नाते विजित क्षेत्र से उसके कुल राजस्व का 10% सरदेशमुखी के रूप में प्राप्त करता था। शिवाजी सैनिकों को नगद वेतन देते थे किंतु निश्चित रकम के बदले भूमि और गांव देने की चली आ रही प्रथा मोकासा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था। शिवाजी के पास एक नौसेना भी थी जिसका मुख्यालय कोलाबा में था। शिवाजी की मृत्यु के बाद देख लीजिए। 1689 में औरंगजेब के अधिकारी मुकर्रब खां ने संगमेश्वर पर छापा मारकर संभाजी को गिरफ्तार कर लिया। साहू और उसकी मां भी गिरफ्तार हो गई। औरंगजेब ने संभाजी को मौत के घाट उतार दिया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई राजा राम ने मराठाओं का नेतृत्व किया। 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने कमान संभाली और अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया। यही ताराबाई जब शासनकाल कर रही थी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल जो था वो पतन की तरफ अग्रसर होने लगा। उसके बाद के जो शासक थे वो उस तरीके के नहीं थे जैसा औरंगजेब था, इसीलिए मुगल काल का पतन हो गया और इनका फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने कब्जा जमाना शुरू किया और फिर से वहीं से आधुनिक इतिहास का प्रारंभ होता है। सिख संप्रदाय को देख लेते हैं। सिख संप्रदाय के जो 10 गुरु थे उनके बारे में सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव, ये 15वीं शताब्दी में इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु का लंगर जो हम लोग देखते हैं, निःशुल्क भोजन लंगर जो चलता है सिखों में, उनकी और संगत सभा की स्थापना ये गुरु नानक देव ने ही की थी। इसके बाद गुरु अंगद आते हैं। गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि के जनक के रूप में जाना जाता है। गुरु अमरदास ये अगले गुरु थे। इन्होंने विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया और अकबर ने इनकी बेटी बीबी भानी को कई गांव दान स्वरूप दिए थे। गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन अमृतसर जलाशय के बीच में हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर द्वारा मृत्युदंड इन्हीं को दिया गया था, गुरु अर्जुन देव को। गुरु हरगोविंद, इन्होंने अकाल तख्त यानी ईश्वर के सिंहासन की स्थापना की और सिखों को एक लड़ाकू समुदाय के रूप में संगठित किया था। किसने? गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरराय ये सिखों के 7वें गुरु थे। गुरु हरकिशन, इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। गुरु तेग बहादुर, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनको शीशगंज गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया था। किसको? गुरु तेग बहादुर को। गुरु गोविंद सिंह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म स्थान पटना में था। इन्होंने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। खालसा पंथ की 1699 में इन्होंने स्थापना भी की। सिखों के लिए 5 ककार इन्होंने अनिवार्य किया जिसमें केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा प्रमुख थे। कृष्णावतार और जफरनामा की रचना इन्होंने की। विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा का नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1708 में नांदेड़ में गुलखा नामक पठान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। गुरु पद की समाप्ति और आदि ग्रंथ को ही गुरु घोषित कर दिया। इनकी मृत्यु के बाद गुरु पद जो एक गुरु परंपरा चली आ रही थी वो समाप्त कर दी गई और जो आदि ग्रंथ था जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, इस किताब को ही गुरु घोषित कर दिया गया। ओके, अब बात करते हैं कुछ मध्यकालीन पुस्तकों की। तो तबकाते नासरी, इसके लेखक मिनहाजुस सिराज थे। तारीख़ फिरोजशाही फतवा जहादगिरी जियाउद्दीन बरनी ने लिखी। तारीख़ फिरोजशाही शम्स ए सिराक अफ़ीक ने लिखा। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी थे। तारीख़ ए यामनी के लेखक उतबी थे। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहया बिन अहमद सरहिंदी थे।
अमीर खुसरो की प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतुह, नूह सिपहर और तारीख़ अलाई। इसामी ने फुतहुल उल सलातीन लिखी। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा है। नरपत नाल्ह ने बिसल देव रासो लिखा है। कुतुबुन ने मृगावती लिखा है। बाबर ने तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है, जबकि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। अब हम स्थापत्य कला की तरफ आते हैं। मुग़ल काल के सबसे पहले पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामी मस्जिद, अब्दुल बकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद और आगरा का आराम बाग, ये सभी बाबर ने बनवाया था। बाबर काल की ये देन है। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की नींव डाली थी। हुमायूं का मकबरा अकबर की माँ और हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम की देन है। इसका डिजाइन फारसी शिल्पकार मिर्ज़ा गयास बेग ने तैयार किया था। इस इमारत के दोहरे गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इसी इमारत के डिजाइन पर भविष्य में ताजमहल बना था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी, लेकिन आगरा के लाल किले का निर्माण 1565 में अकबर द्वारा शुरू कराया गया। आगरा किले के 2 दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाज़ा और अमर सिंह दरवाज़ा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में लाल बलुआ पत्थर से 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण करवाया और इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनवाया। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, जामी मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, हिरन मीरार, हवा महल, पंच महल, बीरबल महल, जोधा का महल, मरियम महल, तुर्क सुल्ताना की कोठी आदि भवन स्थित हैं। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, अक्सर पूछता है। इत्मा-उद-दौला का मकबरा, इसका निर्माण उनकी पुत्री नूरजहाँ ने करवाया था। आगरा में यमुना किनारे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में ही सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक यानी पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम सबसे पहले इत्मा-उद-दौला के मकबरे पर ही हुआ था। जहांगीर ने अकबर के मकबरे के निकट मरियम उज जमानी का मकबरा बनवाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया। यह लाहौर के शहादरा में स्थित है। शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके काल में विभिन्न इमारतें बनी, जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद आदि। ताजमहल भी इसने ही बनवाया था। मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउश का निर्माण भी शाहजहाँ ने ही करवाया था। शाहजहाँ ने दिल्ली में यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नामक नगर की नींव डाली। 1639 में यहाँ लाल किला का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। इस नगर में 14 फाटक और चांदनी चौक बाजार बनाया गया एवं बाजार के बीच से नहर निकाली गई, जिसे नहर ए बहिश्त कहा गया। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। शाहजहाँ ने आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल को अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल, जिसको अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा जाता है, इसकी याद में बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया और उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में लगभग 17 सालों में यह इमारत तैयार हुई। इसका निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ था। दिलरास बानो यानी रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी प्रिय बेगम के नाम पर करवाया था। इसे दक्षिण का ताजमहल या बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला की। सल्तनत काल में भारतीय और इस्लामी शैलियों की विशेषताओं से युक्त स्थापत्य का विकास हुआ। इसे हिंदू इस्लामी या इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में 1199 के लगभग कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक पहुंचा दिया। आगे फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। सुल्तान गढ़ी का मकबरा सल्तनत काल का पहला मकबरा है। इल्तुतमिश ने अपने बड़े योग्य पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में कुतुब मीनार के निकट 1231 में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित सुल्तान बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा में सेलजुक कला की विशेषताएं मिलती हैं। इसी में पहला वास्तविक गुंबद भी है। गयासुद्दीन तुगलक ने किलेबंदी वाले तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया। यमुना से सटा फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली का पांचवा नगर है। इसे कोटला फिरोज शाह या फिरोज शाह कोटला भी कहते हैं। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी के मकबरे को 1517 में बनवाया, जो कि अष्टकोणीय मकबरा है। अब चित्रकला की बात कर लेते हैं। अकबरकालीन चित्रकला। अकबरकालीन प्रमुख चित्र थे हजमानामा, अनवार सुहेली, रजमनामा, अकबरनामा आदि का चित्रण। अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत, बशावन, मिश्किन, मनोहर और मंसूर थे।
अकबर ने चित्रकार अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। बाबर के समकालीन प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार बेहजाद था। हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। ये याद रखिएगा। जहांगीर का जो काल था वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में छवि चित्रण के साथ साथ चित्रकला की मुरक्के शैली यानी एल्बम और अलंकृत हाथिये का विकास हुआ था। इस काल में छोटे आकार के चित्र यानी मिनिएचर बनाने की परंपरा शुरुआत हुई। जहांगीर के दरबार के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उसमें अकारिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिसनदास, मनोहर, गोवर्धन और बालचंद प्रमुख हैं, जिसमें अबुल हसन और मंसूर सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः यानी उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी और अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने। मंसूर ने साइबेरियन शासन का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। इसके बाद शाहजहां के अधीन मुगल चित्रकला ने अपने अच्छे स्तर को बनाए रखा और यह परिपक्व भी हुई। इस काल के चित्रों के विषय में यवन सुंदरियां, रंगमहल और विलासी जीवन और ईसाई धर्म शामिल हुए थे। तो ये आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास हमने आपको करवा दिया है। निश्चित रूप से बहुत सारे तथ्य आपको इसमें समझ में आए होंगे और एक प्रकार से आपका ये क्विक रिवीजन हो गया। इसके बाद मैं आधुनिक इतिहास करा दूंगा, भूगोल के दोनों टॉपिक करवा दूंगा, पॉलिटी भी करवाऊंगा, साइंस भी करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।